जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए सुनते हैं शुक्रदेव के जन्म की कहानी। भारतीय ज्योतिष में शुक्र को शैया, सुख व अन्य सभी प्रकार के भौतिक सुखों का कारक कहा गया है। वृष व तुला राशियों के स्वामी शुक्र एक महान तपस्वी के रूप में प्रतिष्ठित है। यही कारण है कि शुक्र मीन राशि, जिसके स्वामी गुरु हैं, में उच्च के माने जाते हैं। कन्या राशि में नीच अवस्था में आ जाते हैं। शुक्र को समस्त सुखों की उन्नति का कारक माना जाता है। पुराणों में वर्णित दैत्य गुरु शुक्राचार्य की कहानी से हमें इनकी प्रकृति व प्रवृत्ति संबंधी बहुत से महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है। आइए सुनते हैं शुक्रदेव की कहानी। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र भृगु ऋषि का विवाह प्रजापति दक्ष की कन्या ख्याति से हुआ, जिससे धाता विधाता दो पुत्र व श्री नाम की कन्या का जन्म हुआ। भागवत पुराण के अनुसार भृगु ऋषि को ब्रह्मा जी का मानस पुत्र कहा गया है। ऐसी कथा है कि भृगु का विवाह प्रजापति दक्ष की कन्या ख्याति से हुआ और इन्होंने दो पुत्रों को और एक कन्या को जन्म दिया। पुत्रों का नाम धाता व विधाता रखा गया तथा कन्या को श्री नाम से जाना जाता है। भागवत पुराण ऋषि भृगु की कबि नाम की एक और संतान कही गई है, जो आगे चलकर शुक्राचार्य नाम से प्रसिद्ध हुई। जीव जो कि महर्षि अंगिरा के पुत्र थे और कवि को समकालीन माना गया है। दोनों का यज्ञोपवीत संस्कार भी करीब एक ही समय हुआ। महर्षि अंगिरा और महर्षि भृगु की परस्पर सहमति से दोनों बालकों के विद्याध्ययन का जिम्मा अंगिरा ने लिया। अब कभी भी अंगिरा के पास जाकर आरंभिक शिक्षा ग्रहण करने लगे। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, महर्षि अपने पुत्र गुरु की और विशेष ध्यान देने लगे। कभी महर्षि को इससे बड़ी ठेस पहुंची। इस भेदभावपूर्ण रवैये से आहत कवि ने अपनी शिक्षा बीच में छोड़कर जाने का निर्णय लिया और महर्षि अंगिरा से आज्ञा लेकर वहां से चले गए। अब आगे के मार्गदर्शन के लिए कवि महर्षि गौतम के पास पहुंचे, जिन्होंने उन्हें महादेव की शरण में जाने की सलाह दी। कवि गोदावरी के तट पर शिव की घोर तपस्या में लीन हो गए। महादेव इनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने कवि को मृत संजीवनी नाम की विद्या प्रदान की। यह ऐसी विद्या मानी जाती थी जिसे पाने के लिए देवता भी बहुत उत्सुक रहते थे। इसके प्रभाव से मृत जीव को भी जीवित किया जा सकता था। शिव ने कवि को वरदान दिया कि तुम जिस भी मृत व्यक्ति पर इसका प्रयोग करोगे वह जीवित हो जाएगा और आकाश में मौजूद सभी नक्षत्रों में तुम्हारा तेज सबसे अधिक होगा। वह सभी विवाह आदि शुभ कर्म तुम्हारे उदित होने पर ही संपन्न होंगे। इसके पश्चात महर्षि कवि ने दैत्य गुरु का कार्यभार संभाला। शुक्राचार्य से संबंधित एक और महत्वपूर्ण तथ्य जो इनके व्यक्तित्व को और भी महान बनाता है, शुक्राचार्य ने महर्षि अंगिरा के पौत्र और बृहस्पति के पुत्र कच्छ को संजीवनी विद्या प्रदान करने में किंचित भी संकोच नहीं किया। कैसे मिला कवि को शुक्र नाम? कवि को शुक्र या शुक्राचार्य नाम
कब और कैसे मिला, इस बात की जानकारी हमें वामन पुराण से प्राप्त होती है। इसमें बताया गया है कि एक बार महादेव और दानवराज अंधकासुर में भयानक युद्ध जारी हुआ था। जितने में भी दैत्य युद्ध में देवताओं के हाथे मारे जाते, महर्षि शुक्राचार्य उन्हें फिर से जीवित कर देते और वो पुनः युद्ध में शामिल हो जोर शोर के साथ युद्ध करने लगते। इससे नंदी के साथ साथ अनन्य सभी देवतागण संकट में आ गए और इन्होंने इस समस्या से निजात पाने हेतु भगवान शंकर से प्रार्थना की। तब भोलेनाथ ने दैत्य गुरु को निगल लिया। उदरस्त कवि ने उदर में ही शिव की स्तुति आरंभ कर दी। शुक्र की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इन्हें बाहर निकलने की अनुमति दे दी। कहा जाता है शुक्राचार्य एक दिव्य वर्ष तक शिव के उदर में ही विचरते रहे और जब उन्हें कोई छोर न मिला तो उन्होंने पुनः शिव स्तुति आरंभ कर दी। भगवान भोलेनाथ इनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और इन्हें अपना पुत्र बताकर शिष्य द्वार से बाहर आने की अनुमति प्रदान की। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मेरे उद्रस्त होने की वजह से तुम मेरे पुत्र और आज से तुम समस्त चराचर जगत में शुक्र के नाम से जाने जाओगे। ज्योतिष शास्त्र में शुक्राणु का कारक भी शुक्र ही होता है।